नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? पॉलिटी। और पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत के प्रधानमंत्री। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रधानमंत्री। तो हमने कल शायद 4 प्रधानमंत्री पढ़ लिए थे, तो पहले हम रिवीजन कर। अच्छा, 2 कार्यकाल आ गया था, 2 पढ़े थे, ठीक है, तो 4 हो गए ना वैसे तो। हाँ, लिखो फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे भी? पंडित है। मैं ये कलर बदल लेती। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू थे। ये कब से लेके कब तक थे? 1947 से लेके 64 तक रहे थे। 1947 से लेके 64 तक रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत के सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, जो 16 बरस 9 महीने और कितने दिन रहे थे? 13 दिन रहे थे। 16 बरस 9 महीने और 13 दिन ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। और इसके पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। कितनी बार फहराया मेरे बच्चों? 17 बार। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते जिनकी मृत्यु हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की हो गई थी। कब हो गई थी? 64 में हो गई थी। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद जो सेकंड प्रधानमंत्री बने, सेकंड जब इनके कार्यकाल के दौरान जब मृत्यु होगी, तो सेकंड जब भारत के क्या है कार्यवाहक आगे थे, तो पहले भारत के फर्स्ट कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे मेरे बच्चों? गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा थे। फिर भी प्रधानमंत्री कौन बने? हाँ, सेकेंड नंबर के प्रधानमंत्री भारत के बने, वो कौन बने थे मेरे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। यह है मेरे बच्चों 64 से लेके कब तक रहे थे? 66 तक रहे थे। इनकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और कौन से समझौते के तहत हुई थी? ताशकंद समझौता, जो किन के बीच में था? भारत और पाकिस्तान के बीच में था। और ताशकंद जो है किसकी राजधानी पड़ती है? उज्बेकिस्तान की पड़ती है। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी मेरे बच्चों 11 जनवरी 1966 को हो गई थी। क्लियर है? फिर सेकंड नंबर के जो बने थे, कौन बने थे मेरे बच्चों? हाँ, भारत के सेकंड नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने थे। ये हमने कल पढ़ लिया था बच्चों। यहाँ ये चारों मैंने लिख दिए हैं, दोबारा रिपीट कर दिया है। 2 कार्यवाहक आगे थे और 2 जो है
प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक जो जिनके बीच में ही मृत्यु हो जाती है और इलेक्शन कराने में टाइम लगा तो उनके बीच जो है कार्य सौंपा गया। तो 2 कार्यवाहक कौन है? सेम व्यक्ति है, 2 बार बना था। एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद गुलजारी लाल नंदा आता है कार्यवाहक, और फिर जो है किसकी मृत्यु के बाद? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। और लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती होती है वो कौन सी तारीख को होती है? 2 अक्टूबर को। कौन सी की? 2 अक्टूबर को। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब लिखो तीसरा, जो 3rd नंबर का प्रधानमंत्री। भारत का 3rd नंबर का जो प्रधानमंत्री था कौन था? जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है मेरे बच्चों ये कब से लेके कब तक रहेगी? 1966 से 77 तक रहेगी। कब से लेके कब तक रहेगी? 1966 से ये 77 तक रहेगी। लिखो, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली और लास्ट, अभी तक तो यही प्रधानमंत्री है। महिला की पूछे तो एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि भारत की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री तो कौन थी भी? इंदिरा गांधी थी। और इसी के बीच में मेरे बच्चों कई है, बहुत सारी समस्या आई। 62 में है भारत चीन युद्ध हुआ, पाकिस्तान का जो है 63 में हुआ था, और जो है बीच में पंचवर्षीय योजना भी रोक दी गई थी। इसके बीच में पहला योजना अवकाश पूछे तब भी इंदिरा गांधी थी, जो है 66 से 69 तक लगा था। और पहली जो हरित क्रांति हुई थी, जो कब पढ़ते हैं? 67-68 या 66-67 में हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति कब हुई रे? बोलो। 66-67 में हुई थी या 67-68 में हुई थी? 67-68 में पहली हरित क्रांति। और उसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। जो भारत में हरित क्रांति लेके आने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। उसके बाद होता है मेरे बच्चों, ये पंचवर्षीय योजना मैंने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि हमने पंचवर्षीय योजना की थी ना, तब इनका जिक्र किया था भी। जो है उसमें देखो कब समाप्त हो रही है, ये 77 पर हो रही है। और योजना जो है मेरे बच्चों उस टाइम कौन सी योजना? बीच में एक योजना अवकाश आ गया जो 66 से 69 रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो है योजना अवकाश पढ़ते हो उसको रोलिंग प्लान बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि सरकार बदल गई थी। किसकी? अगला 4थे नंबर का प्रधानमंत्री लिखो, कौन आ गया था? हाँ जी, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। 4थे नंबर के प्रधानमंत्री आ गए थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आगे थे। और मेरे बच्चों ये मोरारजी देसाई हैं, ये जो है कब से लेके 77 से लेके 79 तक रहे या 80 तक रहे थे? कब से लेके कब तक रहे थे? 77 से 79 रहे या 80 रहे? बताओ। 79 तक। सुनो, ये मोरारजी देसाई पूछे तो ऐसे अभी तक जो प्रधानमंत्री बन के आए वो कांग्रेसी थे। ये क्या था? गैर कांग्रेसी था। क्या था मेरे बच्चों? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था। ये क्या था? गैर कांग्रेसी था। किस पार्टी से था? जनता पार्टी से। जनता पार्टी से था। ये बात मैंने तुम्हें योजना आयोग करवाया था तब बताई थी भी। ये कौन सा था? जनता पार्टी से गैर कांग्रेसी। पहला प्रधानमंत्री बना कौन बना? मोरारजी देसाई बना, जो कब से लेके 77 से 89। और यह इसके बारे में बोला जाता है, जैसे मैंने बजट पढ़ाया तुम्हें तो मैंने बताया था भी सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले भी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो कितनी बार मेरे बच्चों? 10 बार। कितनी बार किया है? 10 बार किया है। याद रखना, हो सकता है अब निर्मला सीतारमण तोड़ दे इसका जो है, ये हम कह सकते हैं। बाकी जो है, अरे कहाँ चल पड़ा ये?
10 साल का जो है इन्होंने 10 बार बजट पेश किया, किसने? मोरारजी देसाई ने किया। और ये हो सकता है अब निर्मला सीतारमण भाई अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटी तो इनका आगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश कर दिया है? 8 बार कर दिया है, 7 बार सामान्य बजट और 1 बार है अंतरिम बजट पेश किया है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले भी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। क्लियर है मेरे बच्चों? और हाँ, इसके बारे में एक लाइन और लिखो, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री भी ये थे। एक लाइन ये लिखो, सबसे बुजुर्ग पूछे, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री भी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। क्लियर में? नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट सुनो, क्योंकि ये स्वतंत्र में बने तब योजना बनी थी मेरे बच्चों। कौन सी योजना चली? बीच में 5वीं योजना बनी थी, तो 74 से कब तक चलनी थी? 74 से चलनी थी ना, और 79 तक चलनी थी। बीच में स्वतंत्र में किसकी सरकार आ गई? मोरारजी देसाई की। तो इन्होंने क्या किया, जो इंदिरा गांधी की योजना थी उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पंचवर्षीय योजना जो इंदिरा गांधी ने जो है प्रधानमंत्री की 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो क्या रही थी, मात्र 4 बरस की रही थी। तोड़ने का रीजन ये था, बीच में 4 बरस रहने का रीजन था क्योंकि सरकार बदल गई थी। और सरकार बदलते ही इन्होंने नए सिरे से योजना शुरू कर दी थी, छठी योजना जो 2 बार पेश की गई। एक बार बीच में कौन करता है? मोरारजी देसाई छठी योजना का जो है कार्यकाल दे देता है। वो कब से? 78 से 83 कर देता है। और बीच में फिर बाद में 80 में सरकार पलट जाती है, किसकी आ जाती है? इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। और बीच में जो योजना, एक बार 5वीं योजना को खत्म किया गया, फिर इंदिरा गांधी ने कहा भी आपने मेरी योजना को समाप्त कर दिया। आते ही उन्होंने छठी योजना का एजेंडा समाप्त करके फिर छठी योजना का प्लान दोबारा तैयार करवाया। और जो है 80 से 85 फिर उसकी टाइम रखा गया था। तो ये बीच में 2 बरस जो है खराब हो गए थे। एक 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका 1 बरस, और एक जो छठी योजना का 2 बरस। इनको फिर क्या नाम दिया गया था मेरे बच्चों? रोलिंग प्लान बोला गया। अभी योजना जो है गोल गोल घूमती रही, तो क्या नाम दिया गया? रोलिंग प्लान दिया गया। ये रोलिंग प्लान देने वाला व्यक्ति कौन था? कोई बच्चा बता सकता है? मैंने ये बताया, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो अब मैं बात बता रही हूँ ना। कौन था? भारत में रोलिंग प्लान लेके आने वाला कौन था? हाँ, डी लकड़वाला था। और जो है विश्व में पूछे ये कंसेप्ट देने वाला रोलिंग प्लान का कौन था? गुरनाल मिर्डल था। कौन था? गुरनाल मिर्डल था, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? एशियन ड्रामा लिखी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है मेरे बच्चों। तो इस 2 साल को क्या बोलते हैं? हमें रोलिंग प्लान बोलते हैं। रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड कितना होता है? कब से लेके 78 से 80 का होता है। रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड कितना होता है? 78 से 80 तक होता है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद आता है मेरे बच्चों, सरकार आ जाती है किसकी? इंदिरा गांधी की। लिखो नेक्स्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आती है, चौधरी चरण सिंह आते हैं। लिखो रे, 5वें प्रधानमंत्री है जो मेरे बच्चों कौन आते हैं? चौधरी चरण सिंह आते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे मेरे बच्चों, ये कब से लेके कब तक रहते हैं? ये 89 में आते हैं और 80 में फिर इंदिरा गांधी आती है। तो चौधरी चरण सिंह जो थे मेरे बच्चों, बताओ रे, पहले तो इसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया। ये ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या नहीं किया था? लोकसभा का सामना नहीं किया था। लिख लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है भी संसद का एक बार भी सामना ना करने वाला व्यक्ति भी कौन था? चौधरी चरण सिंह था। संसद का एक बार भी सामना नहीं किया था। कई बार लोकसभा देता है, एक बार भी इन्होंने सामना नहीं किया था। मात्र ये 6 महीने कुछ रहा था। और जो है इसके नाम पर हमारे हरियाणा में क्या है अभी? और कहां से है ये? हरियाणा से है। चौधरी चरण सिंह, 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 हरियाणा में क्या है? H A
यू यूनिवर्सिटी, इसके आगे CC लगा है मेरे बच्चों, याद रखना ये क्या है पूरा CCHAU है। हम बोलने में क्या बोलते हैं, HAU बोलते हैं, जो चौधरी चरण सिंह नाम है आगे, ठीक है, याद रखना है इसे। कई बार हो सकता है तुम्हारे पास, मैं लिख देती हूँ कंप्लीट जो है। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों बताओ? 2 फरवरी 1970 में की गई थी। नाम बाद में दिया गया था चौधरी चरण सिंह, पहले HAU, जो 2 फरवरी 1970 में आ गई थी। तो पूछ सकता है दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कहाँ पड़ती है, ये कहाँ स्थित है? हिसार में। परंतु हाल ही 2024 में चौधरी चरण सिंह को कौन सा क्या दिया गया है? भारत रत्न से नवाजा गया है। किसको? चौधरी चरण सिंह को। तो लिखो, बीच में भारत रत्न शायद मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, लिख लो। हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनने का है। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है मेरे बच्चों। इसकी जो शुरुआत होगी थी वो कब होगी थी? 1954 में होगी थी। कब होगी थी? 1954 में होगी थी। कितने व्यक्तियों को मिला था 54 में? 3 व्यक्तियों को मिला था। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को मिला था। बता दो रे, मैंने बहुत बार तुम्हें बताया है। किस किस को मिला था? CV रमन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और राजगोपालाचार्य थे। कौन थे? राजगोपालाचार्य थे। राजगोपालाचार्य भारत के पहले क्या बने थे मेरे बच्चों? वायसराय। वेरी गुड। राजगोपालाचार्य भारत के पहले क्या थे? वायसराय थे वे। और पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और ऐसे पूछ ले भी पहला भारतीय वायसराय कौन था? तो कौन था? ये राजगोपालाचार्य ही था। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखना जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? CV रमन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और राजगोपालाचार्य थे। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब जो है 2024 में मेरे बच्चों ये 5 व्यक्तियों को मिला है। 2024 में ये 5 व्यक्तियों को मिला। 2024 में ये 5 व्यक्तियों क्या लिख दिया मैंने? 5 व्यक्तियों को मिला था। 2024 में ये 5 व्यक्तियों को मिला था, जिनमें चौधरी चरण सिंह थे। 2 प्रधानमंत्री है या 3 है? 2 है ना इसमें। लिखो, पहले थे मेरे बच्चों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को मिला। जो आगे हम पढ़ेंगे PV नरसिम्हा राव, ये 2024 में दिया गया है। और तीसरे जो अब मैंने तुम्हें बताया हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और जो है चौथा मेरे बच्चों लिखो कर्पूरी ठाकरे, जो बिहार के पूर्व CM, बिहार के क्या है ये? पूर्व CM। लिख लेना ये हरित क्रांति के जनक, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है 28 सितंबर 2023 को। किनकी? स्वामीनाथन की। और ये हमारे क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो याद रखना। एक और बता दो जो लास्ट रहता है। हाँ जी, लाल कृष्ण आडवाणी। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो इनमें से जीवित है, बाकी सभी की मृत्यु हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी। अभी तुमने देखा होगा ये जब ये क्या नाम है उपराष्ट्रपति का, आडवाणी लिख लो मेरे बच्चों। उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हुआ था तो आपने देखा होगा
एक पिक्चर वायरल हो रही थी, प्रधानमंत्री आडवाणी के पास जाते हैं तो वो पिक्चर वायरल हुई थी, भी कहा है भी आप इस पद पे आए, आडवाणी अब बुजुर्ग व्यक्ति हो चुके हैं, अभी इसको ऐसा इन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, कोई बड़ा पद नहीं मिला था, अभी नहीं आए, इन्होंने कोशिश की थी, तो इसके पास गए थे, तब ये लग रहा था भी आडवाणी हो सकते हैं अगले नेक्स्ट जो उपराष्ट्रपति बन जाए, परंतु ये क्या हो गया, अब बुजुर्ग हो गए। तो ये 5 व्यक्ति थे मेरे बच्चों, कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे, जो प्रधानमंत्री रहे कब से लेके 79 से लेके 80 तक। जो ऐसे प्रधानमंत्री जिनके नाम पर क्या है, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है हिसार में, और जो है ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने क्या नहीं किया था, संसद का एक बार भी सामना नहीं किया था। और उसके बाद नरसिम्हा राव, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो अच्छे हैं, जो बैंकिंग सुधार कमेटी लेके आए, और एलपीजी आई है इसी के टाइम पीरियड में आई थी। उसके बाद एमएस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक भारत के। उसके बाद जो है कर्पूरी ठाकरे, जो बिहार के क्या थे, पूर्व सीएम थे। और उसके बाद क्या थे, लाल कृष्ण आडवाणी। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? और भारत रत्न भारत का क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, कौन से नंबर का प्रधानमंत्री आ गया, छठे का आ गया, छठा प्रधानमंत्री, ऐसे ना सीरियल वाइज लिख लेते हैं। छठा प्रधानमंत्री कौन आती है वापिस? इंदिरा गांधी आ जाती है। इंदिरा गांधी जो 80 से क्या रहेगी, 84 रहेगी। 84 में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसी टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ी भूल कर दी थी, कौन सी? आंतरिक विद्रोह लगा के, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। किसके कारण है? आंतरिक विद्रोह के कारण, जो 75 से स्वतंत्र रहा था। और इसकी सरकार गिरने की वजह भी ये थी, और जो है सरकार पलट गई थी। क्या थी उसकी वजह? आंतरिक विद्रोह, जिसके कारण क्या लग गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था। क्लियर मेरे बच्चों? उस टाइम कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, बताओ रे, एग्जाम में बहुत बार आया, राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, कौन है? आफ अली अहमद, आफ अली अहमद। और जो है कब थे, जब आंतरिक विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और पहला परमाणु परीक्षण भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था, जो बीच में 74 आ गया। ऐसे तुम जोड़ के ऐसे क्वेश्चन याद करोगे तो इजीली याद रह जाएगा। ये तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए, इसलिए मैंने वापिस किया है, भी तुम्हें ऐसे पता चले भी कौन सा प्रधानमंत्री था, कौन सा राष्ट्रपति था, ऐसे याद क्या करो तुम। लिखो अब 84 से 80 से 84 तक कौन रही प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी रही थी। और यह वो पहली महिला ही है, ये तो पता चली गया तुम्हें। अब इसके बीच में जो है घटना होती है, 84 में क्या हो जाती है, इंदिरा गांधी की मृत्यु। इंदिरा गांधी की क्या हो गई थी, किस तारीख को मृत्यु हो गई थी, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ जी, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 84 जो है मेरे बच्चों, एक इसमें एक घटना और घटती है, जो दिसंबर है 2-3 दिसंबर 1984 की घटना कौन सी थी? भोपाल है त्रासदी थी। कौन सी थी? त्रासदी थी। और इसके टाइम में 2 बैंक बने थे, जो है 82 में, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना होगी थी, और एक कौन सा? एक्सिम बैंक की स्थापना होगी थी। तुम इतना बता दो मेरे को, नाबार्ड बैंक की जो स्थापना हुई वो किस कमेटी के आधार पर की गई? शिवरमन कमेटी के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। क्लियर में कुछ? नेक्स्ट, ये तुम्हें मैंने सारा जो है लिखा दिया है मेरे बच्चों, आगे लिखो। तो इसी के बेटे आते हैं प्रधानमंत्री आगे बन के, लिखो नेक्स्ट, कौन से नंबर के आगे? 7वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन आएंगे? इंदिरा गांधी के बेटे कौन है? राजीव गांधी। 2 बेटे थे इंदिरा गांधी के, याद रखना, राजीव गांधी, जो कब से लेके कब तक रहेंगे? 1984 से लेके 89 89। 89 से। 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 89 से।
राजीव गांधी के बारे में बोला जाता है सबसे युवा प्रधानमंत्री। सबसे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। सबसे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अब इस टाइम में मेरे बच्चों बाद में सरकार जो है, अब प्रधानमंत्री, क्योंकि जो है 90 के आसपास जो हमारे वित्तीय संकट आ जाता है, प्रधानमंत्री इसका कई रीजन भी थे, क्योंकि बहुत बार प्रधानमंत्री बदले गए। अब जो है छोटे छोटे टाइम के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे लिखो, 8वें नंबर के प्रधानमंत्री लिखो विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 89 से 90 तक रहे। लिखो आगे 8वें प्रधानमंत्री जो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। जो कब से लेके कब तक रहे मेरे बच्चों? ये 1989 से 90। और ऐसे ये प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। तो एग्जाम में पूछ लेता है भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिसे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके ऊपर। भारत ऐसे प्रधानमंत्री जिस पर क्या लाया गया था? क्या लाया गया था मेरे बच्चों? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लिख लो, ऐसे प्रधानमंत्री जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये। 90 में क्या आ गया था? हमारे वित्तीय संकट आ गया था। 90 में क्या आ गया था? वित्तीय संकट आ गया था। और इसका कई रीजन थे, मैंने तुम्हें बताया भी, पार्टियां जो है बदल रही थी, प्रधानमंत्री बदल रहे थे, तो देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इस तरीके से ये बदलाव हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन से नंबर के? 9वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते, वो कौन बनते हैं? चंद्रशेखर है। कौन बनते बताओ? चंद्रशेखर बनते हैं। चलो आगे, कब से लेके कब से? 90 से लेके 91 तक लिख लो। चंद्रशेखर, जिनका टाइम पीरियड है 1990 से 91। लिख लिया भी? आगे लिखो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री माने गए हैं, नरसिम्हा राव आएंगे। 10वें प्रधानमंत्री लिखो। कौन आएंगे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो कब से लेके कब तक रहेंगे? 91 से 96 तक। ये ऐसे है मेरे बच्चों प्रधानमंत्री, क्योंकि वित्तीय संकट था, अच्छे प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने जो है इस टाइम जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? इनके शासन काल में वित्त मंत्री बनाया गया, वो किसको बनाया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया था। और एलपीजी भी इसी टाइम के इनके शासन के दौरान ही आई थी। क्या आई थी? एलपीजी। ये कंसेप्ट लेके आने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। और मनमोहन सिंह क्या रह चुके हैं और देश के? प्रधानमंत्री। जो आगे पढ़ेंगे क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री। और आरबीआई के क्या रह चुके हैं? गवर्नर। कौन से नंबर के? प्रधानमंत्री जो है मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कहा एक याद रखना है, आरबीआई के गवर्नर जो रहे थे वो 15वें नंबर के रहे थे, और जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो 14वें नंबर के रहेंगे। क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है। दोनों में से एक आगे आ जाओ। चल भाई आगे आ जाओ सोनू। ये
चल तू आ जा आगे। सुनो, 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, जो 91 से 96 तक रहे। और जो है मेरे बच्चों, इसने सबसे ज्यादा आते ही इन्होंने सुधार किया था। मैंने तुम्हें जब दरें पढ़ा रही थी, मौद्रिक नीति पढ़ा रही थी, तब मैंने इनका जिक्र किया था भी। जो है डबल आर और ट्रिपल आर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कंसेप्ट देने वाले भी कौन थे? यही थे। और जो है इसके बारे में कौन सी समिति इन्होंने दी थी? बैंकिंग सुधार समिति, जो किसने दी थी? नरसिम्हा राव ने। पूछता है एग्जाम में, बहुत बार आया है भी बैंकिंग सुधार समिति जो कमेटी दी थी वो किसने दी थी? नरसिम्हा राव ने दी थी। और इसमें दो कंसेप्ट कहा था भी सुधार कीजिए। क्यों? एलपीजी क्या थी मेरे बच्चों? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 शब्द थे मेरे बच्चों, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वापिस पटड़ी पर चला था। और जो है 90 में बहुत वित्तीय संकट था, और इसके कारण मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने बहुत काम किया था इसके लिए। और सबसे अगर पूछे हमारी मुद्रा का उन्मूलन सबसे अधिक बार कब किया गया था? इसी टाइम पीरियड में किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या? अच्छा, गवर्नर 14वें के थे। प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? तो इससे पहले ये कौन से के हो गया? नहीं, मैंने तुम्हें ये कहा था मेरे बच्चों भी तुम एक चीज याद रख लेना, दोनों में से, चाहे आरबीआई गवर्नर रख लेना भी, एक तो पक्का करना ही पड़ेगा भी, ये 15 तो ये 14, ये प्रधानमंत्री याद रखते हो भी, ये 14वें नंबर के तो गवर्नर 15वें के भी। दोनों में एक चीज पकड़ लो, याद रह जाएगा। दोनों साथ याद रखने के लिए जरूरी था। तो मेरे बच्चों इन्होंने क्या दिया कंसेप्ट? बैंकिंग सुधार में इन्होंने कहा भी जो है इनकी भी मौद्रिक नीति, मैंने कहा उसमें हम सीआरआर पढ़ते हैं, एसएलआर पढ़ते हैं, आरआर पढ़ते हैं, ट्रिपल आर पढ़ते हैं भी। इन दरों में जो है सुधार करने वाले सबसे ज्यादा इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने कहा इन दरों को तुम कम कीजिए, कम करोगे तब लोग क्या करेंगे? पैसे की मांग करेंगे। अरे ब्याज दर जितनी कम होगी तो लोग पैसे की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। लोगों के हाथ में पैसा जितना जाएगा, लोग किन की मांग करेंगे? वस्तुओं की मांग करेंगे। वस्तुओं की मांग करेंगे तो मार्केट क्या होगा मेरे बच्चों? उस वस्तुओं का प्रोडक्ट आएगा, उसकी उत्पाद करेंगे, और ऐसे ही हमारी अर्थव्यवस्था फिर पटड़ी पे आ जाएगी। तो इसमें याद रखना। तो यहाँ मैं दोबारा लिख रही हूँ, 2 शब्द जो जोड़े गए थे बैंकिंग सुधार में, जो है क्या थे? रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब तुम एक बात मेरे को यहाँ बता के जाओ भी, दोनों में से सबसे बड़ी कौन सी होती है? आरआर बड़ी होती है हमेशा। ट्रिपल आर से आरआर हमेशा बड़ी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसका रीजन मैंने बताया। अगर डबल ट्रिपल आर है, बोझ अगर ज्यादा कर दे तो बैंक जो है लोगों को ना देने की बजाय आरबीआई के पास है पैसे जमा करवा सकते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? नरसिम्हा राव को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न से नवाजा गया। कब है? 2024 में। आगे लिखो। आगे जो है मेरे बच्चों कौन से आते हैं प्रधानमंत्री? बताओ कौन से नंबर के? 11वां आ गया क्या? अच्छा नहीं, अरे निशा कहाँ जी रही है तुम? हाँ जी, 11वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री। बहुत इनका एक थोड़ा सा अलग से अंदाज था, और ये बीजेपी पार्टी से थे। ये मात्र मेरे बच्चों जब ये प्रधानमंत्री बने, कब बने ये? 1996 में। तो 1996 में ये कितने दिन रहे थे? 13 दिन रहे थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटे टाइम के लिए प्रधानमंत्री बनने, थोड़े टाइम के लिए बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? 13 दिन का ही, 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। और ये जो है मेरे बच्चों ऐसे प्रधानमंत्री जो है, आगे इसका नाम आएगा तब मैं लिखा दूंगी पहले। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनते हैं मेरे बच्चों?
जो HD देवगौड़ा। 12वें नंबर के लिखो, आगे करेंगे इसके बारे में बात, बहुत सारी बातें आगे आएगा इनका। 12वें नंबर के लिखो HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, जो है कौन से नंबर के बने? 12वें नंबर के बने। ये कब से लेके कब तक रहेंगे मेरे बच्चों, बताओ? 96 से 98 तक। मेरे को बता था, तुम बोल देते हो फिर, ये थोड़ी है। बीच में एक प्रधानमंत्री और आते हैं मेरे बच्चों। लिखो अगला, लिखो अगला आता है मेरे बच्चों, जो कुछ टाइम के लिए ये फिर बदल जाती है बाजी। 13वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने रे, बताओ? इंदर कुमार है। कौन थे बताओ, प्रॉपर नाम बताओ। तुम्हारा कहीं तो चल रहा है कुछ, तो मैं आ रही हूँ। इंदर कुमार है। गुलजार थे, जो कब से लेके कब तक रहे मेरे बच्चों? 97 से 98, क्योंकि 98 में फिर कौन आ जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे लिखो 14वें नंबर के आगे गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ऐसी होगी। इंदिरा गांधी को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? डबल आई है तो उसको दूसरा नेक्स्ट नंबर मान लिया, वो नंबर से नहीं। सुनो, अब मैं तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ मेरे बच्चे। एक व्यक्तिगत प्रधानमंत्री होता है, अभी एक व्यक्ति को 2 बार हमने काउंट कर लिया, किसको? इंदिरा गांधी को। किसको काउंट कर लिया 2 बार? इंदिरा गांधी को। उसको एक बार काउंट करते हैं ना व्यक्तिगत तौर पे, एक बार भी एक ही व्यक्ति रहा था, तब ये 15वें नंबर के हैं, याद रखना। वैसे तो सारे सीरियल जो चल रहे हैं 16वें नंबर के, जैसे सीरियल वाइज चल रहे हैं हम, वैसे तो 16वें के होंगे, परंतु व्यक्तिगत बात करें तो कौन से नंबर के होंगे? 15वें नंबर के होंगे। ये गड़बड़ इसलिए हुई है, तो याद रखना भी हम, क्योंकि प्रधानमंत्री तुम्हें बताते हैं भी जो है नरेंद्र मोदी हैं, तो कौन से नंबर के हैं? 15वें के। वो व्यक्तिगत है, कौन से? व्यक्तिगत है, याद रखना। चलो फिर ये उसको ठीक कर लेना भाई, तुम कहीं ये हो जाओ बाद में एग्जाम में आए तो ये कह दो मैडम ने 16वें का लिखाया है, तो ये गड़बड़ हुई है। ये 12वें नंबर के थे, अब 13वें नंबर के आएंगे। कौन आएंगे? मैं यहां से सही कर रही हूं मेरे बच्चों, दोबारा 13वां नंबर लिख रही हूं, मैंने तुम्हें बता दिया है, पीछे तुम सही कर लेना। ये 12वें के होंगे और ये 11वें के होंगे, पीछे सारे चेंज कर लेना। इंदिरा गांधी है, उसको 2 बार हमने काउंट कर लिया, उसको एक बार ही काउंट किया जाएगा। 2 बार बनती है, एक बार वो 66 में बनती है, 77 तक रहती है, फिर 80 से 84 तक रहती है, तो उसको एक बार ही काउंट किया जाएगा व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है। तो 13वें नंबर के कौन बनेंगे मेरे बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे। अरे अभी तो कोई बात नहीं, एग्जाम में अगर गड़बड़ हो जाती है तो 1 नंबर कट जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी। जो 98 से कब तक रहेंगे मेरे बच्चों? 1998 से 4 तक रहेंगे। चलो अब लिखो इसके बारे में। अब 98 में आते हैं मेरे बच्चों। एक 98 में क्या आया था? KCC आया था, किसान क्रेडिट कार्ड आया था। 98 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। और ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत के पहले हिंदी में भाषण देने वाले यही थे। कहाँ भाषण दिया? यूएनओ में। कहाँ दिया था मेरे बच्चों? भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने यूएनओ में क्या दिया था मेरे बच्चों? हिंदी में भाषण दिया था। भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब यूएनओ की स्थापना बता दो, एग्जाम में आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताओ प्रॉपर डेट के साथ बताना। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर, आगे बता दो। 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? यूएनओ की हुई थी। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है?
बताओ ये पीछे ये रजनी, ये बता, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? वॉशिंगटन डीसी। क्या भाई सही है? अरे हाँ या ना तो बोलो। कमाल है। सच में तुम्हें याद नहीं था? वास्तव में बोलना, कितने बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं याद था? मैं बोला नहीं मैडम। न्यूयॉर्क में था। कहां था? न्यूयॉर्क में। यूएसए के न्यूयॉर्क में जो किसका हेडक्वार्टर पड़ता है मेरे बच्चों? यूएनओ का पड़ता है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? बता दो। मनाते हैं ना डे? तो बता दो। मैंने हमेशा कहा ये तो तुम्हें प्रधानमंत्री तो कहीं लिखे मिल जाएंगे, कोई विश्व पोलियो दिवस। और इसके साथ एक ही कौन सा डे मनाते हैं? 2 डे बनाते हैं। 24 अक्टूबर को हम 2 डे बनाते हैं, सोच के बता देना। चलो, दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो प्रधानमंत्री है, मैंने सामने लिख रखा है तुम्हारे मेरे बच्चों। कौन थे राष्ट्रपति? कौन थे? प्रधानमंत्री तो ये। बताओ। KR नारायणन। और KR नारायणन जो पहले बात के क्या थे? दलित राष्ट्रपति थे। पहले क्या थे? दलित राष्ट्रपति थे। याद नहीं करते मेरे बच्चों ऐसे तो भाई, ये तो रट्टाफिकेशन वाली बात है, ये तो तुम्हें हर कहीं जगह मिल जाएगा। चलो लिखो। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आते हैं 14वें नंबर के। पढ़ नहीं रहे इसका मतलब है तुम पढ़ नहीं रहे। बताओ 14वें नंबर के कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये प्रधानमंत्री कब से लेके कब तक रहे? 2004 से 2014 तक रहे। और ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जो पहले क्या रह चुके हैं? वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और क्या रह चुके हैं? RBI के गवर्नर रह चुके हैं। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। और प्रधानमंत्री कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। इनकी मृत्यु कब हुई है मेरे बच्चों? 26 दिसंबर 2024 को मृत्यु होगी। और 26 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? बता दो। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाते हैं। याद रखना मेरे बच्चों। और LPG लेके आने वाले भी कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ने एक बात जो मेरे अभी मैं भूल गई थी, अब आगे दिमाग में। बताओ जो है हरियाणा में उत्तर भारत का पहला क्या कहना चाह रही हूँ? बताओ। जो नाभिकीय परमाणु परीक्षण जो है, परमाणु परीक्षण नहीं, ये गोरखपुर में क्या स्थापित किया गया है? परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। गोरखपुर में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। यह उत्तर भारत का पहला है मेरे बच्चों। क्या है? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो फतेहाबाद के, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर स्थान पर स्थापित किया गया है। कब किया गया है ये बताओ। इसकी नींव कब रख दी थी? प्रधानमंत्री रखने वाले कौन से प्रधानमंत्री आए थे हमारे यहाँ? डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे। कब आए थे? 13 जनवरी थी या 14 जनवरी थी? बता दो। बताओ रे, बता दो मनीष। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, क्योंकि तूने पहले सुना नहीं है, ध्यान तो उसमें है, वही देखना मेरे को कर क्या रहे हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे हमारे यहाँ गोरखपुर में। किस तारीख को आए थे? वो 2014 में आए थे। अच्छा,
किसका उद्घाटन करने की, वो नींव रखने के लिए आए थे? 13 जनवरी क्या परमाणु संयंत्र जो उत्तर भारत का पहला है, कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर, जो कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? फतेहाबाद। और फतेहाबाद जो कहाँ है? हरियाणा में। गोरखपुर एक यूपी में भी है, याद रखना मेरे बच्चों। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में भी पड़ता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और यहाँ आए थे हमारे प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? देहांत हो गया है। आगे ले नेक्स्ट 15वें नंबर के जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी, दामोदर मोदी ऐसे है भी, पूरा नाम है इनके, अपने पापा का नाम जोड़ता है, ये नरेंद्र मोदी से याद रख लो। हाँ, दामोदर दास है मोदी, है ना, इजी। पहले जब एक टाइम था प्रधानमंत्री को याद ही नहीं रखता था, अब हर किसी से पूछ लो, है ना। देखो हर बच्चे, छोटा सा बच्चा वो भी जानता है, पिक्चर भी जानता है, बाकी और किसी की दिखा दो तुम भी नहीं जानते होंगे। नाम पढ़ा है आपने क्या? कभी इंद्र कुमार की पिक्चर देखी है तुमने? नरसिम्हा राव की देखी है? नहीं। हाँ, इंदिरा गांधी की तो बता सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बता सकते हैं, एच.डी. देवगौड़ा की देखिए? नहीं। और कितनी अच्छी बात है ना, जो हर बंदा जानता है। ये है मेरे बच्चों, ये किसका कमाल है रे? डिजिटल का। किसका है? डिजिटल का। और जो है हर योजना पता है हमें, हर अपडेट पता है। एक हमारा टाइम था तो हमें ये नहीं पता। एक बार मेरे को पता है, मैं +2 में पढ़ती थी, तो असेंबली होती है ना, वैसे ही हो रही थी, तो उसमें पूछा गया था, वर्तमान में उस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो पूछा गया भी राष्ट्रपति कौन है, तो यही नहीं पता राष्ट्रपति होता क्या है। और अब देखो हर बात पता है बच्चे को। मैं ये नहीं कह रही हमें तो चलो अब पढ़ पढ़ के पता चलेगी, तुम्हें जो है बच्चे और भी छोटे बच्चे उनको पता है, तो कितनी अच्छी बात है। और कंपटीशन तुम कह रहे हो बढ़ कहाँ रहा है, नॉलेज तुम्हारा देखो कितना है। हमारे टाइम में नॉलेज ही नहीं था, तो कंपटीशन कहाँ का। तो मेरे बच्चों इसी चीज का इफेक्ट पड़ता है। हाँ, क्योंकि उनको ये चीजें बताई जाती है। तो ये भी नरेंद्र मोदी जो है हमारे कब से है भी? 2014 से वर्तमान तक। तीसरा इसका चल रहा है भी सेशन, एडिशन है ये, है ना, बुक्स का आता है ना एडिशन, तो तीसरा एडिशन चल रहा है किसका? नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? चाय बेचने वाला। क्या वास्तव में सच है? अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु कितनी सच्चाई है वो क्या कौन जानता है। अरे हमें भी ऐसे कई चीजें हैं जो बाद में ये लगता है, परंतु मेहनत की है बंदे ने, गलत अच्छा वो हम नहीं कहते, अच्छी मेहनत की है। इस पद तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये गुजरात में रहे लंबे टाइम तक। और एक जो है अभी हाल ही में चर्चाओं में चला है अभी ये हमारे ताऊ जी, कौन? नायब सिंह सैनी से पहले कौन थे? खट्टर लाल, मनोहर लाल है खट्टर। मैंने सुना कल एक वायरल हो रही थी, मैंने मैसेज देखा है, इन्होंने 1.5 एकड़ जमीन अपनी क्या कर दी है? दान कर दी है। क्या सच है ये? कहते हैं इन्होंने दान कर दिया, 1 करोड़ रुपए जो जमा करवा दिए हैं और ये लगाया जाएगा। तो ये एक नजरिए से देखे तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत कोई चीज की करना बहुत मुश्किल होता है। अरे शुरुआत जो की है बहुत अच्छी पहल की है इन्होंने। तो मनोहर लाल खट्टर ने क्या कर दिया है? 1.5 एकड़ अपनी जमीन है दान कर दी है देश के नाम। चलो अच्छी बात है। तो याद रख लेना नरेंद्र मोदी कहां से बिलोंग करते हैं? बताओ रे। गुजरात से। कहां से करते हैं?
गुजरात से करते हैं। और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले कहां के सीएम थे? गुजरात में। क्लियर है? तो ये पढ़ लेना भी। प्रधानमंत्री आपके हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, जो आप मेरे से कहीं बाकी तो, परंतु ये क्वेश्चन था, करंट का था मेरे बच्चों। अब जो है ये सीएजी जो है हमारा, सीएजी नहीं मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का 53वें नंबर का क्या बनने जा रहा है? मुख्य न्यायाधीश। वो लिख लो करंट का, लिखो रे। 53वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश अब 26 नवंबर को ये शपथ लेंगे, मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। कौन से, कौन है बताओ? सूर्यकांत। जो, क्योंकि मेरे को लिखाना ये था, ये हमारे यहाँ हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं। 13वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं वो सूर्यकांत है मेरे बच्चों। और ये जो है सूर्यकांत जो है हिसार के गांव बताया गया, गांव का नाम तो मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा, हिसार के, और हरियाणा, जो हिसार हरियाणा में पड़ता है। तो याद रखना, जो 13वें नंबर के सीएम बनने जा रहे हैं वो सूर्यकांत बनने जा रहे हैं। और ये 26 नवंबर को शपथ लेंगे। ये हिसार के गांव है, गांव मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्या, दोबारा बोलो, मेरे को समझ में नहीं। पेटवार गांव, नाम लिख दो। हरियाणा जीके में आएगा ये क्वेश्चन। ये ना वहां तो पूछे, वहां तो इतना ही पूछेगा भी, ये हरियाणा 53वें नंबर का है, ये हरियाणा में बनने की संभावना। तो हिसार के पेटवाल है क्या? ये मैंने गलत लिखा, पेटवाड़, पेटवाड़ गांव से लिख लो, क्योंकि ये आपके हरियाणा जीके में काम आएगा। ये गांव का नाम और वो है प्रॉपर जिला, और ये पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना हरियाणा जीके के लिए। ये तो सीधा 53वें नंबर का है, वो तो पता ही है। और ये 26 नवंबर को क्या ले लेंगे? शपथ ले लेंगे। और ये जो है आगे 27 तक रहेंगे। 27 में पहली महिला आएगी 54वें नंबर की, जिनका नाम तो हो गया, आगे हम लिखना नहीं चाहेंगे क्योंकि टाइम अभी तक दिल्ली दूर है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। जो नागरत्ना है, नागरत्ना है शायद, नागरत्ना महिला है 54वें नंबर की। लिखने को भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तुम लिख भी सकते हो, मैं बता देती हूं तुम्हें। ये 54वें नंबर की पहली महिला जो बनेगी, फर्स्ट महिला जो सुप्रीम कोर्ट की क्या बनेगी? मुख्य न्यायाधीश बनेगी। सताइस में बनेगी भी, 27 तक इनका टाइम पीरियड है। और जो है महिला बनेगी, उस महिला का नाम बता देती हूँ तुम्हें, नागरत्न। तो याद रख लेना मेरे बच्चों। इसके बाद है, सर तो नहीं आए ना, प्रदीप सर आगे, चलो फिर नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा मेरे बच्चों, कल हम जो है ये जो मैंने तुम्हें करवा दिया है प्रधानमंत्री तक, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका में हमने सारे कर लिए हैं, सिर्फ एक किसको छोड़ के, सीएजी को। जो लास्ट के आर्टिकल है वो 148 से 151 में पढ़ेंगे, वो एक कंसेप्ट नहीं पढ़ा, और बाकी में हमने सारे कर लिया। अब हम क्या करेंगे? संसद पढ़ेंगे, जिसमें लोकसभा पढ़ेंगे और राज्यसभा के बारे में जिक्र करेंगे कल। क्लियर है? तो ये याद रखना मेरे बच्चों, इनसे मैंने बहुत क्वेश्चन, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। और तुम जब भी कोई सन आता है, मैं कहती क्वेश्चन पीछे के जितने भी हुए हैं वो रिवीजन करने की कोशिश किया करो। और मैं लगभग तो तुम्हें रिवीजन देती हूँ, परंतु तुम पढ़ते नहीं हो भी। रिवीजन जो करता है वो बच्चा तुरंत बताता है, ऐसे अटक अटक के बताने का कोई फायदा नहीं है, ये तैयारी नहीं होती मेरे बच्चे। और फिर कहते हो तुम मैडम हमारा तो नाम ही नहीं आता, हमने मेहनत बहुत की थी। ऐसे कॉपी में लिखने का क्या, बुक्स भरी पड़ी है,
यहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। यौनो दिवस कौन सा मनाया जाता है? यौनो दिवस मनाया जाता है। और एक है विश्व पोलियो दिवस। मैंने कहा है 2 दिवस मनाया जाता है, एक तुम बताओ। तो मेरे बच्चों तुम पढ़ना शुरू कर दो। और जो है करेक्शन पोर्टल की डेट खोल दी गई है, जो 28 बढ़ा दी गई, खोल दी थी पहले ही है, 28 बढ़ा दी गई है। और सिर्फ स्पेशल बोला गया, स्टेटमेंट आई है भी कोई कुछ नहीं होगा, क्या पता अभी ये नवंबर तुम्हें 1 नवंबर को तोहफा दे दे, कह नहीं सकते। सीएम साहब है हमारा, जो है हरियाणा दिवस है उस दिन आपको तोहफा मिल जाए, सीटी का रिजल्ट आ जाए और भर्तियां आ जाए, क्योंकि उस दिन अनाउंसमेंट करेंगे ना। तो कुछ मेरे को लग रहा है भी ऐसी संभावना है, तो हल्के में ना दो। और ये तुम्हारे पास 5-6 महीने हैं, जी जान लगा दो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम बैठे रहना। थैंक यू भी।